कहानी की शुरुआत एक 22 साल के लड़के एडवर्ड पे गुजरे हुए एक वाक़ये से होती है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो उसकी ज़िंदगी पे काफ़ी गहरा असर डालते हैं, लेकिन जो वाक़या एडवर्ड पर गुजरा वो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करता। एडवर्ड को नेचर फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसका ये शौक़ जुनून में तब बदल गया जब उसने फ़ोटोग्राफी को अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा। खूबसूरत जगहों पर जाकर तस्वीरें इकट्ठा करना एडवर्ड की हॉबी थी। एडवर्ड अभी अपने एग्ज़ाम से फारिग हुआ था। वो चाहता था कि किसी हिल स्टेशन पर जाके अपने वेकेशंस गुजारे और फोटोग्राफी करे। उसने हिल स्टेशन पे एक बहुत ही खूबसूरत होटल में स्टे किया। एक रात होटल में ही गुजारी। सुबह होते ही उसने नाश्ता किया और होटल से बाहर सैर के लिए निकल गया। होटल खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। एडवर्ड ने एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर जाकर फोटोग्राफी करने का फैसला किया। वो अपने पहाड़ के सफ़र के लिए एक बस में सवार हो गया। बस में पहले से बहुत सारे पैसेंजर्स मौजूद थे। एडवर्ड बस ड्राइवर के पास वाली किसी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने बस ड्राइवर को हेलो कहा। बस ड्राइवर ने भी जवाब में हाय कहा। एडवर्ड ने खुद को बस ड्राइवर से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके जवाब में बस ड्राइवर ने उसे अपना नाम एरिक बताया। एरिक और एडवर्ड दोनों की एज सेम थी। वो काफ़ी देर आपस में बातें करते रहे। एडवर्ड ने उसे बताया कि वो यहाँ पर फोटोग्राफी करने आया है और वो चाहता है कि पहाड़ की चोटी पे जाके खूबसूरत सनसेट की तस्वीरें खींचे। जिस वक्त वो बस में बैठा उस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था। वो चाहता था कि जैसे ही वो शाम के वक्त ऊपर पहुंचे तो खूबसूरत सनसेट की फ़ोटोज़ अपने कैमरे में कैप्चर कर लें, लेकिन एरिक ने उसे लास्ट स्टॉप पर लेकर जाने से मना कर दिया। एरिक ने उसे कहा कि वो लास्ट स्टॉप पे ना जाए, लास्ट स्टॉप से पहले ही तस्वीरें खींच के वापस चला जाए। लास्ट स्टॉप पे जाना उसके लिए मुनासिब नहीं है। एडवर्ड ने उससे ऊपर ना जाने की वजह पूछी तो एरिक ने कहा, आगे मत जाना, तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एडवर्ड ने एरिक की हाँ में हाँ मिला दी और अपने दिल में सोचने लगा कि एरिक के बस से उतरते ही आगे का सफ़र वो खुद ही पैदल तय कर लेगा। आखिर एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में क्या ही खतरा हो सकता है, लेकिन जो खतरा आगे एडवर्ड के लिए तैयार खड़ा था, अगर एडवर्ड को मालूम होता तो एडवर्ड वो सफ़र कभी भी ना करता। एडवर्ड एरिक की बस से उतर गया और खूबसूरत तस्वीरें खींचने में मसरूफ़ हो गया। जब वो बस पे सवार हुआ तो दोपहर का 1 बज रहा था। 4 घंटे के लंबे सफ़र में एरिक से बातें करते करते उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अब वो लास्ट स्टॉप से पहले ही उतर गया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मौसम ठंडा होता जा रहा था। एडवर्ड ने पहले ही सनसेट की तस्वीरें खींची और आगे पहाड़ की चोटी की तरफ मज़ीद तस्वीरें खींचने के लिए पैदल ही चलने लगा। एडवर्ड जल्दी से आगे की तरफ सड़क पर चल रहा था। चलते चलते सड़क तंग होती जा रही थी। उसे रास्ते में एक आधी टूटी हुई झोंपड़ी भी दिखी जो कि शायद जल चुकी थी और ऊंचाई की तरफ एक कच्चा रास्ता शुरू हो रहा था। एडवर्ड ने उस कच्चे रास्ते की चढ़ाई करने की कोशिश की और वहां से बहुत बुरे तरीके से फिसला और उसकी टांग से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। कुछ 10 मिनट की चढ़ाई के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। उसकी टांग में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जो खूबसूरत मंजर उसने देखा उसे सारी की सारी दर्द भूल गई। पहाड़ की चोटी पर फूलों से घिरा हुआ खूबसूरत लकड़ी का घर और बारिश से पहले का खूबसूरत मौसम नज़ारे को और भी हसीन बना रहा था। वो 10 मिनट तक वहाँ तस्वीरें खींचता रहा। पहाड़ की चोटी से सनसेट मज़ीद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन घर के बाहर उसे खून से लथपथ एक जानवर की डेड बॉडी दिखी। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और तस्वीरें खींचने में बिजी हो गया। एडवर्ड अभी तस्वीरें खींच ही रहा था कि उसे एक लरजती हुई आवाज़ ने हेलो कहा। एडवर्ड चौंक कर मुड़ा। घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसकी शक्ल बहुत अलग सी थी। उसके चेहरे पर बेहद झुर्रियाँ थीं। उसकी आंखें फटी हुई और बहुत पीली थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो एडवर्ड को बहुत खुशी से देख रही थी। उसको एक इंसान मानना बहुत मुश्किल था।
बुढ़ापे को वजह समझते हुए हेलो कहकर जवाब दिया। तुम कौन हो? उस औरत ने पूछा। मैं स्टूडेंट हूँ, बस कुछ तस्वीरें लेने आया था। आपका घर बहुत खूबसूरत है, बस जा ही रहा था, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, एडवर्ड ने कहा। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरा घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, अंदर आना पसंद करोगे? उस बूढ़ी औरत ने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट रखते हुए एडवर्ड से पूछा। अब शाम के 7 बज चुके थे, सर्दी की रात थी, बाहर अंधेरा हो रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। एडवर्ड को घर में दाखिल होना ही पड़ा। घर अंदर से बहुत खूबसूरत लेकिन इंतहाई गंदा था। औरत ने उसे अपना नाम एना बताया। एना उस घर में अकेली नहीं रहती थी। उसने एडवर्ड को अपने शौहर माइक से मिलवाया, जो व्हीलचेयर पर था, शायद बहुत बीमार था। उसके चेहरे पर भी एना की तरह बहुत ज्यादा झुर्रियां थीं। एडवर्ड ने बुढ़ापे को वजह समझते हुए इग्नोर कर दिया। एना ने एडवर्ड को खिड़की के सामने पड़े हुए काउच पर बिठाया और पानी का एक गिलास थमा दिया। एडवर्ड ने पानी पिया और इनके साथ बातें करने लगा। बात करते करते अचानक माइक की आंखें पलट गई। इसे दौरे पड़ने लगे। वो बुरी तरह से कांप रहा था। वो एक अजीब तरीके से घुरा रहा था। एना ने एडवर्ड को एक्सक्यूज किया और माइक को काउच के सामने वाले कमरे में ले गई। 10 मिनट के बाद कमरे से बाहर आए तो माइक बिल्कुल ठीक था। एडवर्ड को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वहाँ की हवा में बहुत गंदी सी स्मेल थी, जिसकी वजह से उसका सर बहुत भारी हो रहा था। बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। दरवाजे पर जोर से कुछ लगने की आवाज़ आई। आंधी तूफान की वजह से शायद कोई चीज आकर दरवाजे पे लगी होगी, एना ने कहा। एना ने एडवर्ड को रात वहीं गुजारने का कहा और कहा कि सुबह होते ही चला जाए। एडवर्ड के पास और कोई रास्ता नहीं था। शाम के 7:30 बज चुके थे। तूफानी मौसम में वहां रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एना का घर सिंगल स्टोरी था। उस घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एना ने एडवर्ड को रात के लिए एक कमरा जो कि थोड़ा पीछे था ऑफर किया, लेकिन एडवर्ड ने मना कर दिया और काउच पर सोने के लिए इसरार किया, जिसकी असल वजह वो बदबू थी। वो चाहता था कि वो खिड़की खोल के खुली हवा में काउच पर सो जाए। एना ने उसकी बात मान ली। एना और माइक दोनों एडवर्ड से बातें करने लगे। माइक ने एडवर्ड को सुबह तस्वीरें खींचने का मशवरा दिया। बातें करते करते रात के 9 बज गए। तूफान काफी हद तक थम चुका था, लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश लगातार हो रही थी। एना और माइक दोनों पिछले कमरे में चले गए और एडवर्ड खिड़की खोलकर काउच पर लेट गया। खिड़की की ठंडी हवा में इसे बहुत सुकून मिला, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ लम्हों के बाद उसका ये सुकून बर्बाद होने वाला था। कुछ देर बाद एडवर्ड की आंख लग गई और वो सो गया। अभी सिर्फ 1.5 घंटा ही गुजरा था कि वो दरवाजा बंद होने की आवाज से चौंक कर उठा। वो एकदम से दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। वो बहुत मुश्किल से कच्ची नींद सोया था, लेकिन अब उसकी नींद टूट चुकी थी। उसने काउच के सामने वाले कमरे की तरफ देखा और फिर उसकी नजर उस पर लगी खिड़की पर गई। रात के 11:30 बज रहे थे। वो उठकर काउच पर बैठ गया और कुछ देर बाद बरामदे में टहलने लगा। बरामदे से अभी भी वो गंदी सी स्मेल आ रही थी। टहलते टहलते एडवर्ड सामने वाले कमरे के पास से गुजरा तो वहां वो बदबू बेहद तेज हो गई और उसका वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसने अपने नाक को अपने स्वेटर के गिरेबान से ढका और दरवाजे के हैंडल को खोलने के लिए पकड़ा कि अचानक दरवाजे के नीचे से बहता हुआ खून आकर इसके शूज के आसरे रुक गया। ये देखकर एडवर्ड परेशान हो गया और उसने हड़बड़ी में दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जो मंजर एडवर्ड ने देखा, उसकी रगों में खून जम गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक कमरा जो कि जानवरों और शायद इंसानों के भी मुर्दों से भरा हुआ था। कुछ आधी खाई हुई और खून से लथपथ डेड बॉडीज पड़ी थी, एक वजूद के ऊपर दूसरा, ऐसे जैसे किसी जानवर ने चीर फाड़ की हो। एडवर्ड से वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उल्टियां करता हुआ खिड़की की तरफ भागा।
खिड़की के पास जाते ही उसे कुछ चबाने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर कच्चा गोश्त चबा रहा हो। आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। इसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे बाहर अपने चारों हाथों पैरों पर बैठे हुए 2 हियोले यानी फिगर्स नजर आए। अंधेरे की वजह से कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो हियोले जमीन पर बैठकर कुछ चबा रहे थे। ये देखकर एडवर्ड का दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक वीरान पहाड़ की चोटी पर एक खाली घर जिसमें खाए हुए मुर्दे और आंखों के सामने किसी को चबाते हुए 2 हियोले, ये सब सोचकर उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। अब उसने उन सब चीज़ों पर गौर किया जो उसे बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था। उसे अब याद आ रहा था माइक की तबीयत का ख़राब होना और मुर्दों से भरे हुए कमरे से आते ही उसकी तबीयत का ठीक हो जाना, ऐना का उसे रात वहीं रोकना, 2 हियोलों का बैठकर कुछ कच्चा चबाना, दरवाजे के सामने एक डेड बॉडी पड़े होना और उसके सोए हुए दरवाजे का खुद ब खुद बंद हो जाना। अब उसे भागने के लिए दरवाजे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। एडवर्ड का उस वीरान घर से पैदल भागना मुश्किल था और वहां रहकर उन गले सुरे मुर्दों का हिस्सा बनना नामुमकिन। आगे की कहानी सुनिए पार्ट 2 में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी का सबसे फेवरेट हिस्सा कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।